डियर स्टूडेंट्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। कक्षा 10वीं का गणित विषय का सेट ABC पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं दोस्तों 2022 के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि 30 से 40 या 50 नंबर तक के क्वेश्चन जो है मॉडल प्रश्न पेपर से आ रहे हैं और इसको पढ़ते हैं तो आप आसानी से जो है पास हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास समय कम है और स्कूलों में सही ढंग से तैयारी नहीं हो पाया था, है ना, अपन समझते हैं। तो अगर आप इसमें से कुछ प्रश्न को भी पढ़ के चले जाते हैं तो आप जो है पास हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पेपर लीक भी हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है आउट भी हुआ है ना, लोगों के द्वारा पता चला है कुछ क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखते हैं, है ना, क्वेश्चन आंसर को, सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर देते हैं अभी। तो देखते जाइए, ध्यान से सुनते देखिए दोस्तों। गणित को समझना भी है, मैं बहुत सारे को समझाने वाला भी हूँ। भले समय लगेगा तो लगेगा, आधा घंटा या 20 मिनट 25 मिनट जो भी, लेकिन समझना जरूरी है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पर, ये वाला, यहाँ पर P2 का मान क्या होगा पूछा है। तो ये जो 2 लिखा है इसी को इस समीकरण में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या है, x है, इसमें अपन 2 रख देते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 गुना 2 होगा, ठीक। उसके बाद प्लस 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का 2 हो गया, ये देखो 2 लिख दिया हूँ पहले ही। और उसके बाद 3 दूनी 6 हो गया और ये 6 6 6 12, है ना। तो यहाँ पर आंसर को नोट कर लेंगे। तो 16 आंसर आएगा, ठीक। बिंदु 4 ऋण 7 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो इस प्रकार से चतुर्थांश बनता है, आपको पता है। ये पहला होता है, ये दूसरा, है ना, ये तीसरा और ये चौथा। इसमें प्लस प्लस में रहता है, ये माइनस और माइनस वाले, है ना। यहाँ पर ये माइनस प्लस में रहता है। तो देखिए किस में आएगा, देखते हैं। तो ये चतुर्थ में आएगा। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का मान सदैव क्या होता है, 1 होता है। तो डी आएगा। वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है, 2 आएगा। ABC हो तो इसका मध्य अनुपात क्या होगा, मध्य अनुपात यानी B स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ठीक है। AC का गुना कर देंगे, AC आएगा इसमें, प्लस माइनस AC यानी कि D आएगा, ठीक। बहुपद के शून्यकों का योगफल, शून्यक का सूत्र क्या होता है आपको पता होना चाहिए, है ना। योगफल होता है -B/A। तो B का मान 1 है ना। तो यहाँ पर -1 आंसर आएगा, -1। बिंदु 1, 2 और 5, 10 से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता ढाल ज्ञात करना है। ढाल का सूत्र करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मूलधन कहते हैं। देखिए मूलधन लिखा हुआ है ना। साइन 59 का मान जो है 1 आएगा, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा। 90 - थीटा से वृत्त की सबसे लंबी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। सत्य, सत्य लिखना है। इसका 8 से 3 को घटाएंगे 5 आएगा, तो सत्य हो गए। यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर किया जाता है तो वार्षिक दर 2 गुना लेना चाहिए। तो ये गलत है, ठीक है, रॉन्ग है। x साइन थीटा है और y कॉस थीटा हो तो इसका मान इतना होगा, a स्क्वायर होगा करके बोल रहा है ना। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, ये सत्य है। अब आगे देखते हैं। घन की भुजा a हो तो घन का पृष्ठीय विकर्ण का मान a√3 होगा, सत्य है दोस्तों, गलत कथन है। सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। ये देखिए सबसे पहले फार्मूला लगा देंगे, है ना। इस फार्मूला में मान रखेंगे। तो चूंकि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर ये साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बराबर सिद्ध हो जाता है, ठीक। बिंदु P2 ऋण 3 और 5 ऋण 7 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये बीच की दूरी का सूत्र है, देखिए ये वाला, इसी में मान रखेंगे। तो 1 से 2 का मान 5 है, देखो ये लिखा है, और x1 का मान 2 है। 5 से 2 को घटाएंगे 3 बचेगा। ऋण 7 और 3 है, 7 से 3 को घटाएंगे 4, ये 3 तिया 9 हुआ, 4 चौक 16 और 25 आएगा। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है, ठीक। तो 5 आंसर आया होगा। देखिए समांतर श्रेणी 4, 7, 10, 13 का किसवा पद ज्ञात करना है।
मैं ये वीडियो आपको प्रश्न को दिखाने के लिए बनाया हूँ दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न जो है बोर्ड में पूछे जाएंगे। 15 तारीख का परीक्षा है गणित का, तो ऐसे प्रश्न आना है। अगर देखिए मान लेते हैं कि ये प्रश्न नहीं आया है तो इसी के स्थान पर कोई दूसरा प्रश्न आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर, ऐसा है। ठीक, यहाँ पर 64 आंसर आएगा दोस्तों, है ना। इसमें समीकरण को हल करना है, यहाँ पर पक्षांतर बस करना है, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। ठीक है, यहाँ पर उभयनिष्ठ निकाल देंगे, x का मान 0 होगा और x का मान 11 आ जाएगा। प्रश्न 6वां, निम्नलिखित आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात करना है। तो मध्यिका ज्ञात करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इसको आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिख देते हैं। 18 है, 20 है, 21 है, 22 है, 23, 24, 25। अब यहाँ पर 1 2 3 4 कितना है, 7 है। 7 विषम है तो विषम वाला सूत्र लगा देंगे, ये होता है विषम वाला सूत्र। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और 1 8, है ना। 8 को 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा। चौथा पद में क्या लिखा है, देखिए 22 लिखा है, तो 22 इसका आंसर हो गया। अब इसका समांतर माध्य क्या करना है, समांतर माध्यम सबको जोड़कर भाग देना रहता है। सबको जोड़ेंगे, भाग देंगे, 72 को 9 से भाग करेंगे, 8 आंसर आएगा। प्रश्न 8, एक बेलन का व्यास 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र ये होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर सूत्र में मान रखेंगे, गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई r त्रिघात होता है। ठीक है, ये सब में मान रख देंगे। 4/3 पाई, 4/3 पाई और 4/3 पाई को उदाहरण उभयनिष्ठ निकालेंगे, कट जाएगा यहाँ से। देखिए कटने के बाद ये मान आएगा, उसको इसमें रख देना है। तो यहाँ पर टोटल 12 सेंटीमीटर आएगा। बेलन के वक्र पृष्ठ का 3696 वर्ग सेंटीमीटर है ना। तो नोट करते चले जाइए दोस्तों प्रश्नों को। एक त्रिभुज ABC जिसमें कौन सी समकोण है, तो इसको सिद्ध करना है। तो इस प्रकार से चित्र बनाकर सिद्ध करेंगे। सिद्ध कीजिए चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो एक चित्र बना देना है कॉमनली वृत्त का और चक्री चतुर्भुज, इसमें क्या क्या दिया इसको नोट कर देंगे। अब यहाँ पर जो थ्योरी इसको थोड़ा रटना भी पड़ता है, इसको नोट कर लेंगे। तो ये सिद्ध हो जाता है। चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। वर्गों की भुजा का माप सारणी में दिया है। इस तो ग्राफ वाला है, तो आपसे ग्राफ से बने गए, है ना। तो ग्राफ पेपर में आप इसको सॉल्व करके देख लेना। इसके बाद है प्रश्न, x तथा y में संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदु 7 1 5 3 5 से समदूरस्थ हो। 6वां अध्याय का है निर्देशांक ज्यामिति। दूरी वाला सूत्र लगाएंगे, हल करेंगे, है ना। तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये लंबे चौड़े सवाल है दोस्तों, स्क्रीनशॉट में बनेगा नहीं, बोर्ड में ये जो है समझाने को बनता है। मैं कुछ सवालों को समझाऊंगा बोर्ड में भी। परिगत वृत्त की रचना कीजिए, तो ये तो हर साल आता है, एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है। परिगत वृत्त में रचना के पद लिख देंगे, है ना। और इस प्रकार से आपको चित्र बना लेना है। ये वृत्त का चित्र है। अंतःवृत्त भी दे दिया है, उसको छोड़ दें। एक व्यक्ति ने बैंक पे सावधि जमा के रूप में 40,000 रुपये जमा किए, तो ये वाला सवाल तो आता ही है हर साल। यहाँ पर आंसर जो है 44,100 आएगा, है ना। इस सूत्र में मार रख देना है। किसान ने एक बैंक की शाखा में 3 वर्ष के लिए 250 रुपये जमा किए। ये आवर्ती जमा खाता का सूत्र, ये वाला सूत्र लगता है। देखिए ये सूत्र है ब्याज का। ब्याज ज्ञात करेंगे और ब्याज ज्ञात करने के बाद यहाँ पर कुल राशि 9,416 आएगा। सिद्ध कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 6 नंबर का आखिरी सवाल है त्रिकोणमिति का। इसको भी देख लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद ये अथवा में भी दे दिया है, इसको हल कीजिए, समीकरण है, इसको भी हल कर लेना। मैं प्रश्न दिखाने के लिए बना रहा हूँ। समीकरण हल कीजिए, 6 नंबर का आया है, इसको भी हल कर लेंगे दोस्तों। इसके बाद
समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यों और क्यूआ पद पी है, तो ये सिद्ध करना है। पी धन क्यू का मान ज्ञात करना है। ये लास्ट है आपका। तो ये है उसके सॉल्यूशन। तो ये सेट ए के लिए था दोस्तों। अब सेकेंड सेट का लिए मैं और डबल पार्ट इसमें लाऊंगा, उसमें ज़रूर देखना।